पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीर फैसले में कहा कि PTI बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। अदालत का फैसले में इलेक्शन कमीशन को PTI के सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस, जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि एक मरतबा शेड्यूल जारी हो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है। क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है। जस्टिस एजाज अनवर ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाए। अगर आप पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। अब 2 दिन की बहस के बाद आज हाई कोर्ट में जब अनाउंस हो गया है इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतनी अगर खिलाफ वर्जी होगी ऑर्डर की। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 15 मिनट में आप वो वेबसाइट पे देखें। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला दिया। PTI को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से बल्ले का निशान छीना था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप PTI का इंतखाबी निशान वेबसाइट पर दोबारा डालें। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर मुहाज पर हराने की कोशिश की। PTI को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का मामला इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास कल सुबह इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी। जाली इंट्रा पार्टी इंतखाबात के वीडियो सबूत इलेक्शन कमीशन को दिए। हम चाहते थे पेशावर हाई कोर्ट में तमाम सबूत पेश करें मगर बदकिस्मती से मौका ही नहीं दिया गया। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू, कहा सियासी जमातों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के बजाय इसको काम से रोका जा रहा है। बल्ले का इंतखाबी निशान, एक और रजिस्टर्ड सियासी जमात मैदान में आ गई। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का इंतखाबी निशान मांग लिया। दरखास्त दायर कर दी। आम इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार हिस्सा लेना चाहते हैं, इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट किया जाए। दरखास्त का मतन। सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करने का तफसीली फैसला जारी। 125 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। तहरीरी फैसले में कहा कि कलअदम दफात के तहत माजी में हो चुके फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा। जिन सजा याफ्ता अफराद की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं वो मुतलका फोरम पर सजाओं की कानूनी हैसियत का मामला उठा सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले की इब्तदा लॉर्ड एक्टन के जुमले से लिखा, बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन खामोश नहीं थे। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इखिलाफी नोट में कहा कि अदालत उसूल तय कर चुकी है। 5 जजों का अदालती फैसला 5 जज खत्म नहीं कर सकते। जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा कि रियासत के तीनों सतूनों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है वो एग्जेक्टिव के ज़ेर असर ना हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमात का ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मौसूल। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ऊपर आयद इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, अवामी रिकॉर्ड का मामला होने की वजह से ऐसे हालात में मेरे लिए बतौर जज खिदमात जारी रखना मुमकिन नहीं।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ की वफात हो चुकी है। परवेज मुशर्रफ की फैमिली से कोई पैरवी के लिए सामने नहीं आया। हमारे पास परवेज मुशर्रफ की अपील खत्म कर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी हुकूमत की साबिक सदर की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत। चुके हैं। बड़ा सुना था कि यहां मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग के गढ़ लाहौर में लफ्जी गोलाबारी। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सुना था लाहौर मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे। पीटीआई वाले भी कहीं नजर नहीं आ रहे। आपको हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही होगी। अगली हुकूमत हमारी है। आम इंतखाबात की तैयारी, नून लीग भी मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी जलसों का ऐलान कर दिया। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, इंतखाबी मुहिम की क़यादत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग मुल्क भर में 60 जलसे करेगी। अता तारिक कहते हैं बिलावल भुट्टो और तमाम सियासी हरीफों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब में खिदमात हैं तो सामने लाएं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ बमुकाबला साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल। MKM ने NA 242 में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ही हमारे उम्मीदवार हैं। जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कमेटियां बनी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, रीजनल कमेटी बनी है, डिविजनल कमेटीज बनी है, फिर प्रोविंशियल कमेटी बनी है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्टी टिकटों की फरोख्त के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टिकटों से मुतल्लिक पैसों के लेन देन की बात दुरुस्त नहीं। बानी PTI से तफसीली मुलाकात हुई है। टिकटों से मुतल्लिक मुशावरत कल मुकम्मल हो जाएगी। टिकटों का ऐलान भी कल करेंगे। इस आफर के हुक्म में इम्तना खत्म हो रहा है। उम्मीद है कल हाई कोर्ट कोई अच्छा फैसला देगी। जितनी पार्टियां हैं, इन्होंने 35 साल हुकूमतें की, इन्होंने मज़े किए, इन्होंने हमें कर्जदार किया, हमें बेरोज़गार किया, और ये हमारे मुजरिम हैं। इन्होंने इस मुल्क के साथ धोखा किया। अगर ये सही लीडर होते, मुल्क के हमदर्द होते, तो इस मुल्क में ना महंगाई होती, ना बेरोज़गारी होती। 35 साल इक़्तिदार के मज़े लूटने वालों ने पाकिस्तान को मकरूज़ किया। जो 3 बार कुछ न कर सका, वो चौथी बार क्या करेगा। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक कहते हैं, मुल्क को तबाही की दलदल में फंसाने वालों को अवाम वोट क्यों देंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ऑफिस आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। हमने इससे बहुत ख़राब हालात में भी इलेक्शन देखे हैं। इंतखाबात के लिए हालात माजी से ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का मरहला मुकम्मल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शेख रशीद और मियां महमूद रशीद को भी इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। फवाद चौधरी, परवेज इलाही, एहलिया कैसरा इलाही और आरिफ अब्बासी इलेक्शन के लिए नाअहल करार। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, सनम जावेद ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। इस्लामाबाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर 70 अपीलों पर फैसला। सिर्फ 3 में रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रहा। 65 अपीलें मंजूर की गईं। ख्वाजा सरा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ 2 अपीलें मुस्तरद। दोहरी शहरियत पर एक उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार।
बानी PTI NA 122 और NA 89 मियाँवाली से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 130 में कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुकाबला करेगी। 8 फरवरी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त कल जारी की जाएगी। 12 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आल मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वश्शुहदाइ वस्सिद्दीकीन वजमीअ इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी की जामिअतुल कौसर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई। हर आंख अश्कबार नजर आई। नमाज जनाजा में कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, अल्लामा आरिफ वाहिदी, साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, अल्लामा हसनैन अब्बास गर्देजी और शिया सुन्नी उलमा कराम समेत इराक़ी ईरानी सफ़ीरों ने भी शिरकत की। उलमा कराम गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 913 अफ़गान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अफ़गान शहरियों में 224 मर्द, 197 ख़वातीन और 492 बच्चे शामिल। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की कुल तादाद 4,63,712 हो गई। मुल्क भर में झाड़ा अपने जोबन पर। मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में। मोटरवेज और नेशनल हाईवेज ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शदीद धुंध के सबब फ्लाइट शेड्यूल भी मामूल पर ना सका। मजीद 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। कौम के बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क में साल नौ की पहली 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। हज़ारों बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए गए।